नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की और इसमें से हम जो शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार। ओके, पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये लगभग 23.46% है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या लगभग 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? टोटल 10 जिले आते हैं। भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये जो पूर्वी मैदानी वाला भाग हम अगर हम बात करें राजस्थान के मैप की, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग ये कहलाता है। तो हमने शुरुआत में रेतीला शुष्क प्रदेश देख लिया है, अर्ध शुष्क प्रदेश देख लिया है, अरावली पर्वतमाला देख लिया, और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, इसमें टोटल 10 जिले हैं और ये पूर्वी मैदानी भाग जो है, और इसके बाद लास्ट जो है हमारा हाड़ौती का पठार आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो पूर्वी जो क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं विशेषता क्या है, यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है निक्षेपणात्मक संरचनाएं हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के जमाव या निक्षेप के कारण इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है वो है एल्फीसोल। एल्फीसोल मृदा जयपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, ये जो हमारा जो क्षेत्र हो जाएगा पूरा, उसमें पाई जाएगी। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखें, हमारा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एल्फीसोल। 10 जिले जो हैं वो ध्यान रखें। सर्वाधिक कृषि की संभावना है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, गहन कृषि के भी क्षेत्र हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है चंबल बेसिन, एक हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा हो जाएगा माही बेसिन। चंबल बेसिन, बनास और बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन में 3 जिले आते हैं, चंबल नदी के आसपास वाले सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। बनास बाणगंगा में 4 जिले आते हैं, भरतपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक। माही बेसिन में आते हैं 3 जिले, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं टोटल राजस्थान में, तो देखिए ये जो है हमारी बाणगंगा नदी है, ये बनास बाणगंगा बेसिन हो जाएगा, एक ये माही बेसिन हो जाएगा और एक ये हो जाएगा चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन से रिलेटेड हैं धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर बनास बाणगंगा और एक हो जाएगा माही बेसिन से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ से बनास जो बेसिन है उसे भीलवाड़ा और टोंक, बाणगंगा से भरतपुर और दौसा। तो बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण यहाँ पर जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं और इसी कारण इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा अपने आसपास की मृदा का अपर्दन होने के कारण ऊबड़ खाबड़ जो संरचना का निर्माण हुआ है उसी को क्या कहा है? अवनालिका अपर्दन कहा गया है। ये घने जंगल है और इसके कारण जो चंबल का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार का ऊबड़ खाबड़ हो गया है। और जो बीहड़ों का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र में विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सर्वाधिक बीहड़ों का घनत्व है धौलपुर में। बीहड़ की रानी क्या है? करौली है। डांग क्षेत्र क्या है? ये भी इसी क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, जहाँ पर जो बीहड़ क्षेत्र है जहाँ पर डाकू निवास करते हैं उसी को डांग क्षेत्र कहा गया है। तो अवनालिका अपर्दन के कारण जो स्थलाकृतियां बनी है जहाँ डाकू निवास करते हैं, तो यहाँ पर जो उच्च भूमि है वो डांग क्षेत्र कहलाते हैं और निम्न भूमि को यहाँ पर खादर कहा जाता है। अब डांग प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके आर्थिक विकास के लिए 2 संचालित योजनाएं हैं। 2 योजनाओं को संचालित किया गया है, कंदरा क्षेत्र कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जबकि डांग क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा। इसमें भी 8 जिले आते हैं और यहाँ भी 8 जिले आते हैं, कोटा संभाग के 4 और भरतपुर संभाग के 4। दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन। तो यहाँ पर पहला हमने चंबल बेसिन पढ़ा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं बनास बाणगंगा बेसिन, जिसके भी 4 भाग हैं। रोही का मैदान, मालपुरा टोंक, मालपुरा करौली का मैदान,
पिडमांट क्षेत्र और खेराड़ प्रदेश। तो ये देखिए, ये रोही का मैदान, यहाँ पे मालपुरा करौली, ये पिडमांट क्षेत्र, और ये खेराड़ भीलवाड़ा वाला प्रदेश हो जाएगा खेराड़ प्रदेश। रोही का मैदान अगर हम देखते हैं, ये रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर, ठीक है, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदियों के द्वारा निर्मित दोआब प्रदेश है। यानी यहाँ पर दो नदियां कौन कौन सी हैं, बाणगंगा और यमुना नदी से का जो दोआब प्रदेश है, जयपुर से भरतपुर के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, रोही का मैदान कहा जाता है। मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक से करौली का जो बीच का भाग है, जो भी दोआब क्षेत्र है बाणगंगा और बनास नदी का, वो मालपुरा टोंक क्षेत्र कहा जाएगा। ये मालपुरा टोंक, और ये करौली का जो बीच का भाग है इसे कहा जाता है। तीसरा है पिडमांड क्षेत्र, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा का मध्य का जो क्षेत्र है ये क्या है, पिडमांट क्षेत्र कहलाता है। और एक है खेराड़ प्रदेश, भीलवाड़ा से टोंक के बीच, ठीक है, ये भीलवाड़ा के जहाजपुर से खेराड़ जो और टोंक से बीच का जो क्षेत्र है वो खेराड़ प्रदेश कहलाता है। दोआब प्रदेश कौन कौन से हैं, रोही का मैदान भी है, मालपुरा करौली भी है, घग्गर मैदान, विंध्य कगार क्षेत्र, ये सभी आते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है माही बेसिन, जिसे पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। माही बेसिन का दूसरा नाम क्या है, पुष्प प्रदेश है। छप्पन का मैदान, कांठल मैदान और वांगड़ प्रदेश, तीन भागों में इसे बांटा गया है। छप्पन के मैदान के भाग हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो छप्पन के मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, कांठल का मैदान प्रतापगढ़, और वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं छप्पन का मैदान जिसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कांठल का मैदान जो है सिर्फ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र को, और जो वागड़ प्रदेश है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश जो है वो वागड़ प्रदेश कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पूर्वी मैदान हो गया। चौथा अगर हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, इसकी जो उत्पत्ति है वो क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में हुई है। ज्वालामुखी की दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो छिद्र और एक दरारी उद्गार। तो राजस्थान या भारत में छिद्र उद्गार वाले जो ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। यहाँ पर दरारी उद्गार जो है उस ज्वालामुखी पठार का निर्माण करने में सहायक है। और भारत के जो सारे पठार हैं वो किससे बने हैं, दरारी उद्गार के माध्यम से बने हैं। दक्षिण का जो हाड़ौती क्षेत्र है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ संभाग कौन सा लगता है, कोटा संभाग। क्षेत्रफल है लगभग 6.89% और जनसंख्या रहती है 11%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा, इससे बड़ा है अरावली, फिर पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल सबसे बड़ा। जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक, फिर पूर्व के मैदान में 39, हाड़ौती क्षेत्र में 11% और अरावली में सिर्फ 10% जनसंख्या रहती है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी मैदान का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, हमने बात की थी, और पश्चिमी मरुस्थल का सबसे कम है। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये एक चार्ट